क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। क्या हुआ है? ये खून कैसे लगा है मैडम? जाओ सर को बुला के ला। ये खून कैसे लगा? क्या किया आपने? मैडम चाकू लो इनसे। मुझे फांसी पे चढ़ा दो। मैंने अपने बेटे को खून किया, मुझे फांसी पे चढ़ा दो। भाई साहब, जब चौधरी जी माया का रिश्ता लेकर हमारे घर आए, माया तभी हमारे मन को भा गई थी। और वैसे भी ये है ही इतनी प्यारी। गगन प्राइवेट बैंक में नौकरी करता है, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं बहन जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक बार आप गगन से पूछ लीजिए, क्या इन्हें माया पसंद है? गगन बेटा, माया पसंद है? माँ वो रिश्ता पक्का कर दे? बहन जी, रिश्ता पक्का हो उससे पहले कुछ लेन देन की बातें, मेरा मतलब है कि आप लोगों की अगर कोई डिमांड हो तो मुझे बता दीजिए। नहीं भाई साहब, हमारी कोई डिमांड नहीं है, और वैसे भी हम दहेज वहेज में विश्वास नहीं करते। वैसे भी हमने अपनी बेटी निशा के लिए जो लड़का देखा है ना, धीरज, उनकी भी कोई डिमांड नहीं है, और वो भी दहेज वहेज में विश्वास नहीं करते। फिर भाई साहब, हम कैसे दहेज की डिमांड कर सकते हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है बहन जी। भाई साहब, माया क्यों चली गई? 2 मिनट बहन जी, 2 मिनट। आप कुछ लीजिए, मैं अभी आता हूँ। पता नहीं बेटा, बिन माँ की बच्ची है, कुछ बात करना चाह रही होगी। माया, क्या बदतमीजी है ये? इस तरह से उठ के क्यों चली गई तुम? पापा, उन्होंने आपकी इंसल्ट की है। आपने कितने प्यार से उनकी डिमांड पूछी और उन्होंने कैसे मना कर दिया। बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। देख, तुम ना थोड़ा शांत रहा कर, एडजस्ट करना सीख। चल आ मेरे साथ चल, और थोड़ा स्माइल करके। क्यों? देखो लोग पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। मेरा राजा बेटा, आ चल। भाई साहब, कोई बात है क्या? कोई बात नहीं है, बस आपको देखकर अपनी माँ की याद आ गई इसे। माया की माँ भी बिल्कुल आप ही की तरह थी। अरे बेटा, मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ, और तुम मेरी बेटी जैसी। इसी नाते से अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ? हाँ बेटी, पूछो। वो माँ जी, अगर लड़का दहेज ना ले तो इसका मतलब है कि लड़के में कोई प्रॉब्लम है। अब नहीं, ऐसा मैं नहीं, ऐसा समाज के लोग कहते हैं। बेटा, समाज क्या कहता है क्या नहीं कहता, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चिंता मत करो। लेकिन माँ जी, मुझे फर्क पड़ता है। कल को मेरे पति के बारे में लोग उल्टा सीधा बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी मैं पापा की इकलौती बेटी हूँ, और ये सब कुछ, ये इतनी सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ मेरा ही तो है ना पापा? हाँ बेटा, क्यों नहीं, जो कुछ भी है सब कुछ तेरा ही तो है। और माँ जी, सिर्फ आपको ही दहेज नहीं मिल रहा, मुझे भी बहुत कुछ मिल रहा है। मेरी माँ नहीं है ना, तो आपके रूप में मुझे एक माँ मिल जाएगी। हाँ बेटा, क्यों नहीं, अब से तुम मेरी दूसरी बेटी हो। जैसी मेरी बेटी निशा, ऐसी तुम मेरी बेटी। लेकिन माया थोड़ी ना संवेदनशील है, छोटी छोटी बातों को ना अपने दिल से लगा लेती है। बहन जी, आपसे प्रार्थना है कि इसका ख्याल रखिएगा। भाई साहब, अब बिल्कुल चिंता मत करें, आज से माया भी मेरी बेटी है। तुम खामखा चिंता कर रहे हो, सब ठीक हो जाएगा। माँ, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही। मत इधर यार, ऐसा कुछ नहीं है। माँ मेरी बात समझने की कोशिश करो। उसका घर देखा आपने कितना बड़ा है?
हाँ, मुझे नहीं लगता माया हमारे साथ इस घर में एडजस्ट कर पाएगी। बेटा, हमारे समाज की रीत है कि लड़कियां ही अपना घर छोड़कर ससुराल आती। पता है क्यों? क्योंकि भगवान ने उसको शक्ति दी है एडजस्ट करने की, तो माया भी कर लेगी। मुझे तो लगता है कि भैया डर गए, सोच रहे होंगे कहीं आपको उनसे अलग ना कर दे और माया भाभी भैया को ले जा करके घर जमाई ना बना दे। नहीं बेटा, जब भी घर टूटता है ना, बहू की वजह से नहीं टूटता। लड़का जब तक ना चाहे वो अपने माँ बाप को छोड़कर नहीं जा सकता। दुनिया चाहे कुछ भी कहे कि बहू की गलती है, लेकिन गलती होती नहीं। ठीक है? देख बेटा, शादी की तारीख पक्की हो चुकी है। क्या तू इस रिश्ते से खुश है? जी पापा। देख बेटा, नया परिवार, नए लोग, एक दूसरे के साथ तालमेल बनाने में समय लगता है। इसीलिए बार बार समझा रहा हूं, अपने गुस्से के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना शुरू कर दे। अगर वहां कोई कुछ कह दे तो एकदम से अपने दिल पे मत लगा लेना। पापा, अगर बुरा लगेगा तो गुस्सा तो आएगा ही ना। अब ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं कोशिश करूंगी। यही सुनना चाहता था मैं तेरे मुंह से। ये मेरा राजा बेटा मेरी सब बात समझती है। अरे भाई, ऐसे तो मैं आपको अंदर जाने दूंगी नहीं। अच्छे से कमरा सजाया है, कम से कम 1000 रुपए तो लगेंगे ही। अच्छा ठीक है, दे रहा हूँ। एक छोटी शादी में बहुत खर्चा हो गया, तो अभी 500 से काम चल। ये क्या सिर्फ 500? अरे बहुत तो है, रख ले। अरे अब भी क्या कंजूसी कर रहे हैं, दीजिए। भाभी हो तो ऐसी हो। चल खुश, अब जाने दो। जाऊं मैं भी? सॉरी यार, वो कमरा थोड़ा छोटा है ना। तुम्हारे दिल में जगह है ना मेरे लिए, मैं रह लूंगी। क्या हुआ? कुछ चाहिए तुम्हें? एक्चुअली बाथरूम कहाँ है? वो तो बाहर है ना, हॉल की साइड में। अपने कमरे में बाथरूम नहीं है? नहीं, वैसे हमारे घर में है 2 बाथरूम, एक ये हॉल की साइड वाला और एक ऊपर। तुम टेंशन मत लो, अगर तुम्हें ऐसा लगेगा तो हम आगे चल के कमरे के अंदर बनवा देंगे। देखो गगन, मुझे एक्चुअली कॉमन बाथरूम यूज करने की आदत नहीं है। अगर मैं हॉल वाला यूज करूंगी तो प्लीज उसको कोई यूज ना करे।